ईरान के सुप्रीम लीडर बने मोर्तज़ा खामनेई का 12 तारीख को अमेरिका को लेकर एक बड़ा ऐलान आया। उन्होंने कहा कि ये जंग जारी रहेगा और हर बच्चों की मौत का बदला लिया जाएगा। वो किसी की भी शहादत को यूं ही नहीं जाने देंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद रहेगा और अमेरिकी बेस पर हमला जारी रहेगा। यही हुआ भी आज। अमेरिका पर ईरान का प्रचंड प्रहार देखने को मिला है। तुर्की में जो न्यूक्लियर बेस है उस पर कई सारी मिसाइलें ईरान की तरफ से दागी गई हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। ईरान लगातार अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना रहा है। अब ईरान का अमेरिकी न्यूक्लियर बेस के पास बड़ा हमला हुआ है। ईरान ने तुर्की के इनसर्कल एयर बेस पर मिसाइलें दागी हैं। तुर्की रक्षा मंत्रालय ने हमले की पुष्टि की है। तुर्की ने कहा है कि हमले को लेकर ईरान से संपर्क जारी है। इतना नहीं, अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर पर भी ये हुआ है। IRGC का ये दावा है कि उसने USS अब्राहम लिंकन पर हमला किया है। ओमान सागर में मिसाइल से निशाना बनाया है। IRGC का कहना है कि हमले के बाद अब्राहम लिंकन पीछे हट गया है। हालांकि अमेरिका ने इस हमले से इनकार किया है। उधर ईरान ने एक साथ 3 NATO ठिकानों को निशाना बनाया। दुबई पर बड़ा हमला किया। ईरान के हमलों को देखते हुए अमेरिका के एयर डिफेंस यूरोप से मिडिल ईस्ट पहुंचे हैं। जवाबी हमले में ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल मेडिटेरियन में तबाह हो गया है। NATO एयर डिफेंस सिस्टम ने मिसाइल को नष्ट कर दिया है। मिसाइल तुर्की के इनसर्कल एयरबेस की ओर बढ़ रही थी, इसीलिए इनसर्कल बेस पर ही अमेरिका के टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन है। पूर्वी मेडिटेरियन में NATO एयर डिफेंस ने मिसाइल रोकी। खबर है कि ईरान समर्थित PMF के ठिकाने पर अटैक हुए हैं। इराक में अमेरिका का लुकास ड्रोन से हमला हुआ। ईरान पर अमेरिका का विध्वंसक हमला हुआ। तेहरान के वर्मिन इलाके में भीषण हमला हुआ। पूर्वी तेहरान कमांड मुख्यालय पर स्ट्राइक हुई। अब NATO विध्वंसक जंग की तैयारी कर रहा है। जर्मनी ने बड़ी सैन्य ड्रिल शुरू की है। घायल सैनिकों को बड़े पैमाने पर एविएशन एक्सरसाइज की जा रही है। लिथुआनिया से जर्मनी तक मेडिकल एवैक्यूएशन एक्सरसाइज जारी है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद ये सबसे बड़ा मेडिकल एक्सरसाइज है। लेकिन आप सोचिए कि एक तरफ जहां अभी आज यानी 13 तारीख को डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा स्टेटमेंट सामने आया कि ईरान जल्दी ही घुटने टेकेगा, यानी कि ईरान जल्दी ही सरेंडर करेगा और ये बहुत जल्द होने वाला है। ये 7G देशों को ये संदेश दिया गया अमेरिका की तरफ से। वहीं ईरान ने कल बोला था कि वो सरेंडर नहीं करने वाला, वो घुटने नहीं टेकने वाला। जब तक अमेरिका और इजराइल युद्ध बंद नहीं करेंगे, वो पीछे नहीं हटेंगे, तब तक वो नहीं पीछे हटेगा। और तब तक उसने साफ तौर पर कह दिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद रहेगा। अब आप इससे सोच सकते हैं कि ईरान जो कह रहा है वो तो कर ही रहा है। और आज देखिए, आज वैसा ही हुआ। आज आप देखिए कि किस तरह से आज तुर्की में अमेरिकी बेस पर हमला हुआ, क्योंकि कल उसने कहा था कि खाड़ी देशों में जो भी अमेरिकी बेस है उसे हटाया जाए, वरना उसके ऊपर हमला किया जाएगा। और उसने किया भी। यानी कि जिसको छोटा और कम आंकने की कोशिश अमेरिका की तरफ से की जा रही थी, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। या फिर यूँ कहें कि डोनाल्ड ट्रंप ने जंग की तो शुरुआत कर दी, लेकिन जंग ख़त्म कैसे होगी, शायद ये प्लानिंग उन्होंने नहीं की है। और इसका खामियाजा यही हो रहा है कि आप देख रहे हैं कि लगातार अमेरिका में भी कितनी ज़्यादा तबाही मची है। अब इसके बाद क्या होगा वो देखना होगा। फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार।